नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं लगातार एसआई एस्पिरेंट्स अपनी मांग को लेकर, जायज़ मांग को लेकर अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे और कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो कि अभिनव शर्मा जो एडवोकेट और साथ साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी हैं, इनके माध्यम से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंची और कहीं ना कहीं राहत मिली। पर जो राहत मिली, क्या उससे एसआई एस्पिरेंट्स संतुष्ट है? इसी विषय में बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज एक प्रेस वार्ता में भी इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से फिर गुहार लगाई है कि अभी भी हमारे ऐसा ही एस्पिरेंट्स है वो अपने हकों से वंचित है। आइए जानते हैं। अभिनव सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, किस तरह से पहले जो आवाज़ उठाई थी, लगातार जो एसआई एस्पिरेंट्स है अपनी मांग को लेकर अपने हक की आवाज़ को उठा रहे थे और उस आवाज़ को आपने कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाया और थोड़ी राहत भी मिली। यानी कि जो एज लिमिट थी मिनिमम 18 to 28, मैक्सिमम 28 थी, उसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया। और बाकी बाहर की यूटीज़ की बात करें या स्टेट्स की बात करें, वहाँ पर 31, 33 या 35 है। पर अभी भी जो हमारे यहाँ पर जो एसआई एस्पिरेंट्स अभी भी निराश है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से पेपर में पहले पन्ने पर जो आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर टाइम बाउंड के पर ही ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो प्रोसेस है पूरा किया जाए तो शायद ही किसी युवा को सड़कों पर आने की जरूरत होगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए रश्मि जी, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि जो आपने कहा 18 से 28, ये लड़के तकरीबन 5 महीने से सड़कों पे जी। और जो ये 28 से 33 मांग रहे हैं, ये बिना कानून के सहारे के नहीं मांग रहे। जम्मू कश्मीर में 2005 में लॉ बना था, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसी रूल्स 2005। वो रूल्स कहते हैं जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी, कुछ प्रमोशनल वैकेंसीज होती हैं जिससे लोग प्रमोट होकर ऊपर जाते हैं, वो डीपीसी को रेफर होती हैं। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती हैं वो सिलेक्शन बोर्ड को रेफर होती है। वो 2005 के रूल जो कानून बना है वो कहता है साल में एक बार, हर साल जनवरी मंथ में ये पोस्टें रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर होनी चाहिए और दिसंबर तक इसकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए। और फिर जो नई वैकेंसीज होती हैं उनको दोबारा नेक्स्ट ईयर जनवरी में रेफर करो, दिसंबर में कंप्लीट करो, ताकि जो बच्चे 28 साल तक जिनकी एज मैक्सिमम है, इनको 6, 7, 8 साल चांस मिले। ठीक। अब ये बच्चे कहते हैं क्योंकि 2016 के बाद 20 तक वैकेंसीज रेफर ही नहीं हुई, एडवर्टाइज ही नहीं हुई। 21 में 5.5 साल के बाद ये रेफर हो रही हैं और हमें सिर्फ एक ही चांस मिला है। तो जबकि रूल्स हमें हर साल एक चांस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सर। और अब ये बच्चे जो गुहार लगा रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, ये बैक नहीं कर रहे थे, ये कानून दिखा रहे थे कि कानून ये कहता है, हमें राइट देता है, वो राइट हमसे छीना गया है, हक मांग रहे थे। और कानून ये भी कहता है जो ऑफिसर हर साल रेफर नहीं करेगा पोस्टें, उसके खिलाफ एक्शन होगी। मुझे बताइए उनके खिलाफ क्या एक्शन हुई? और ये बच्चे जिनको जो सड़कों पे थे, ये एक ग्रुप था, एक क्लास थे, जिनको 2 साल की रिलैक्सेशन मिल गई, ये भी 2 की नहीं मांग रहे थे, ये भी 5 की मांग रहे थे। ठीक। अब जिनको 2 साल की दी, जो आगे 3 साल की और मांग रहे हैं, ये ग्रुप था। अब इस डिसीजन अच्छा है, लेकिन और अच्छा होता अगर 33 साल की देते, क्योंकि इस डिसीजन से हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो एक क्लास थी, जो एक ग्रुप था, जॉइंटली 5 साल की रिलैक्सेशन मांग रहे थे, उसमें सब ग्रुप और एक और क्लास विद इन क्लास क्रिएट की गई। मतलब जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई उनमें से थोड़ों के साथ जस्टिस हो गया, बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। अब मेरे आपके माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है, आज एक्सेल्सियर के में ये न्यूज कैरी हुई है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइम लिमिट उसमें होनी चाहिए, हर साल कंप्लीट होना चाहिए, ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स, देखो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, सरकारी नौकरी, ये भी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। हर एक शहरी का इस पे हक होता है। अब मुझे बताइए, अगर आपने 21वें पोस्ट रेफर की, अब अवेयर हो गए हैं सारे ऑफिसर, एलजी साहब ने भी कहा, हमने भी कहा, अब हर साल वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, और जो बच्चे आज 21 के ग्रेजुएशन करके निकले हैं, अब हर साल होंगी, उनको 7 चांसेस मिलेंगे। इन बेचारों के चांसेस कहाँ गए? तो इसलिए मैं एलजी साहब को कहता हूं, इसमें थोड़ी और मैग्नानिमिटी बता के, कानून को बिना वायलेट किए, कानून के दायरे के अंदर इनके साथ इंसाफ किया जाए और 30 से बढ़ा के 33 साल एज ए वन टाइम एक्सेप्शन एज रिलैक्सेशन दी जाए, पार्टिसिपेशन को मौका दिया जाए। और जितने ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इन 1200 वैकेंसियों में,
उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि बेटर मेरिटोरियस बेस्ट टैलेंट सेलेक्ट होके आए। बिल्कुल। अभिनव शर्मा, जिस तरह सर आपने बोला कि हर साल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए जनवरी में और दिसंबर तक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होना चाहिए, और 5 सालों से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे उम्मीद रखते थे उनको हकों का भी तो हनन हुआ ना कहीं वंचित रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका राइट जो है, ये नहीं कह रहे हमें सिलेक्ट करो, ये कह रहे हैं हमें चांस दो जो रूल्स प्रोवाइड करते हैं, और ये भी नहीं कह रहे कि हमें फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलैक्सेशन दो, कहते हैं हम कम्पीट करेंगे। ये भी नहीं कह रहे कि हमें रिटन टेस्ट से एक्सक्लूड करो, कहते हैं हम करेंगे। ये भी नहीं कह रहे कि हमें इंटरव्यू प्रोसेस में हमें कोई रिलैक्सेशन दो, वो भी फेस करेंगे। ये कह रहे हैं जो कानून हमें हक देता था, जो हमसे टेक अवे किया गया, जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, वो उस इनजस्टिस को अंडू किया जाए और हमारे साथ जस्टिस किया जाए। अभिनव शर्मा सर, क्यों ऐसा होता आ रहा है? जिस तरह से आपने अभी बताया, पूरा हमारी जनता के सामने खुला कि 5-5 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं होती, कई 2016 के बाद अब जाकर हुई है, यानी क्यों इतना डिले किया जाता है? क्यों इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी है, उनका फ्यूचर दाव पर लगा होता है, क्यों इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता? मैं युवा पीढ़ी को भी आपके माध्यम से कहूँ, लोग कुछ पूछ रहे हैं 370 टूटने के बाद जम्मू वालों को क्या मिला? ये मिला जी। 370 अगर नहीं टूटा होता तो आज एलजी साहब ये रिलैक्सेशन नहीं देते। आज इन ऑफिसर्स को ये पता नहीं चलता कि हमें हमारी ड्यूटी है हर साल पोस्ट रेफर करने की। ये तानाशाही थी यहाँ। 370 कब टूटा? 2019 में। बिल्कुल। पोस्टें कब एडवर्टाइज हुई थी? लास्ट 2016 में। 2016 से पहले 2009 में हुई थी। 7 साल तब भी नहीं हुई थी। अब बताइए तब कितने बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ होगा? ये 370 टूटने के कारण अब रूल्स अप्लाई होने लगे हैं, और अब देखो इन ऑफिसर्स को भी याद आने लगा है। एलजी साहब ने इसमें, अब देखो जीएडी कमिश्नर ने पिछले हफ्ते मीटिंग ली सभी कमिश्नर्स की, बताओ कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी रेफर की हैं, और चेयरमैन एसएसआरबी को भी बुलाया कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितनी फास्ट ट्रैक पे चल रही है। तो ये 370 एब्रोगेट होने के रिजल्ट हैं। जम्मू के यूथ, कश्मीर के यूथ, थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए, उनका फ्यूचर आगे ब्राइट है। अभिनव शर्मा सर, एक सवाल आपसे जरूर करेंगे, ये हमारा सवाल नहीं, हमारे 65,000 डेली वेजर्स का, क्योंकि कल जब हमने उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले चीफ इंजीनियर के ऑफिस बीसी रोड से, उन्होंने कहा था कि अभिनव शर्मा जो एडवोकेट हैं और भाजपा के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को, मुद्दे को उठाया कि ऐसा ही एस्पिरेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं राहत मिली, और आगे आने वाले समय में भी उनको राहत मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि क्या अभिनव शर्मा जी डेली वेजर्स की आवाज़ उठाएंगे? क्या उनके मुद्दों को आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर या आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे? क्योंकि 65,000 परिवारों का सवाल है सर, ये उनका सवाल है जो आपसे कर रहे हैं सर। देखिए रश्मि जी, ऐसा है, पहले तो मैं उन बच्चों को ये कहूँ, देखो मैं बात करता हूँ कानून की, पहले वो ये देखें वो डेली वेजर्स लगे हैं, नीड बेस्ड लगे हैं, कैजुअल लगे हैं, सीजनल लगे हैं, कंट्रेक्चुअल लगे हैं, या क्या लगे हैं, क्योंकि हर एक नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए अलग कानून है जी। हुआ क्या है, मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं इन बच्चों के साथ। ये यंग थे जब लगे थे, अब ये 50 भी क्रॉस कर चुके हैं, कईयों के 2-2 बच्चे हो गए हैं। तनख्वाह कितनी है? 6700। मिलती कब है? एक बार दिवाली पे, एक बार ईद पे। क्यों? ये कारण कभी इन बच्चों ने सोचा? इन बच्चों को ये दिखाया गया कि आपकी नौकरी लगा रहे हैं। नौकरी कहाँ लगती है? जब कोई वैकेंसी हो। वैकेंसी थी नहीं, किसी जूनियर इंजीनियर को मंत्री ने कहा, किसी एक्शन को कहा, उन्होंने लगा दिया, देखा ही नहीं पोस्ट है भी कि नहीं, और 20 साल से इनको झांसा देते रहे। ये कब लगे थे? ये 95, 96, 7, 8, 200, 2000 तब के लगे हैं। बीजेपी की सरकार कब बनी? 2015 में, 18 में गिर गई 3 साल के लिए। 18 के बाद 15 से 18 सिर्फ जो लगे हैं वो नीड बेस्ड या कैजुअल लगे हैं, उनके लिए बीजेपी ने एक कानून SRO 520 बनाया है। लेकिन ये जो पहले लगे हैं इनके साथ इनजस्टिस तब सर 520 SRO की बात करें, वो भी तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो कैजुअल लेबर्स या नीड बेसिस के लिए बनाया गया था, जो एक्चुअली 94 के बाद हुआ था, तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तभी तो आम जनता नाराज। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि उनका राइट बनता है। देखिए कानून को आप वायलेट नहीं कर सकते। जो लोग 2017 के SRO 520 में फाइल करते हैं जी, वो तो 520 में ही होंगे। गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट बनेंगे वो, उनकी सैलरी बढ़ेगी। मतलब जिनकी 10 साल सर्विस है उनकी 13,000 हो जाएगी, जिनकी 15 साल सर्विस है उनकी 15,000 हो जाएगी, जिनकी 15 से ऊपर उनकी 18 हो जाएगी, जो उनको अभी 6700 मिल रही है। इसलिए मैं ये कहूँ कि इन बच्चों को इनका राइट जो है अलग अलग कानून के अंदर है। जो 94 के पहले के लगे हैं उनका रेगुलराइजेशन का राइट है, जो 2010 तक लगे हैं उनका भी राइट है स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अंदर। तो जो उसके बाद लगे हैं
बैन के बाद उनका 520 में। अब मैं ऐसे एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं, सबका राइट है, राइट जो है अलग अलग कानून के अंडर है, वो मेरे पास आए, मैं उनका काज भी प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। बिल्कुल सर, क्योंकि इस समय आपको जो भी हमारे डेली वेजर्स भी देख रहे होंगे, अभिनव शर्मा जी से बात की और डेली वेजर का सवाल हमने अभिनव शर्मा जी से कहा, उन्होंने ज़रूर, आपने ऑन कैमरा कहा कि आप उनको भी अंडर लॉ जो चीज़ें होंगी आप उनकी भी मदद करेंगे। सर आप इस समय हाँ, क्योंकि एक बात और कहूँ, जो उनको आगे बेनिफिट देने के लिए है वो लॉ बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी वो बना नहीं है जी। अभी जो लॉ बना है उसके अंदर उनका राइट है, लेकिन जैसे हमारे पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कह रहे हैं, जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है पहले उनकी रेगुलराइजेशन का कानून बनाएंगे, लेकिन हम आगे ये भी कहेंगे कि इन फ्यूचर हम ये टेम्परेरी अरेंजमेंट पैसे खा के बाकी मंत्रियों की तरह या किसी की जमीन लेके किसी को बोला आपको लगा दिया चपरासी, लेकिन पोस्ट के बिना ही वो, कई लोगों ने जमीनें ले ली हैं लोगों की इन नौकरियों के लिए। बीजेपी की सरकार बनेगी, हम परमानेंट लगाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि परमानेंट लगाएंगे, पर जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, इलेक्शंस थे, मैनिफेस्टो में भाजपा की, आपकी भाजपा ने रखा था मैनिफेस्टो में सबसे पहले डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, उनके मुद्दे को हल किया जाएगा। केंद्र में सरकार आपकी है तो अभी तक क्यों नहीं हल हुआ? देखिए मेरी बात सुनिए, केंद्र में सरकार है, यहाँ यूटी है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनिए, ये कभी नहीं कहना कि वो भी तो ये देखिए यही है, मैं कहता हूँ बात कानून की करता हूँ, संविधान की करता हूँ। संविधान में अगर फर्ज करो आप आज बीजेपी में हैं, कल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाती हैं, आप बीजेपी की लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो पूरी जनता का होता है, वो संवैधानिक ओहदे पे बैठा होता है, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, जनता के सेवक हैं, सरकारी पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन किसी पार्टी को कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर होते हैं ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते जब ये इस संवैधानिक कुर्सी पे बैठते हैं। तो ऐसा मेरा कहना है कि जब सरकार बनेगी, अभी क्या है उनकी आपको लगता है सर जनता विश्वास कर पाएगी? वो 65,000 परिवारों की बात करें जिन्होंने विश्वास जताया था प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को केंद्र सरकार में लाया। आपको पता है जो बच्चे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का रेट इतना हो गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 65,000 या 70,000 बच्चे क्लेम कर रहे हैं रेगुलराइजेशन, ये 70,000 पोस्टें रेफर होनी चाहिए थी बोर्ड को परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए, वो नहीं हुई। अगर ये परमानेंट हुई होती 70,000 बच्चे लगे होते इस पे, और ये भी सड़कों पे नहीं, ये भी सड़कों पे नहीं होते, ये भी सड़कों पे, एक मिनट, ये भी सड़कों पे नहीं होते, ये भी सड़कों पे नहीं होते, हो सकता है ये भी पक्के लगे होते, और 20 साल से ये 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहे होते। तो नाइंसाफी किसने की इनके साथ? तब की सरकारों ने जिनको इनको लगाया, तब के मंत्रियों ने जिन्होंने इनको लगाया, कुछ ने पैसे खा के लगाया, कुछ ने कईयों की जमीनें हड़प के लगाया। उन्हीं सरकारों का हाल देखा, वो कहाँ पर है? अब देखें आगे क्या होता है। देखिए ना, तो भाजपा पर भी तो विश्वास जताया था। हम कभी एज ए प्रवक्ता होने से नाते जनता के सवाल बिल्कुल इनको परमानेंट करेंगे, इनके लिए कानून बनाएंगे और कानून के दायरे में जाके इनको परमानेंट करें। धन्यवाद अभिनव शर्मा सर, हमारे साथ जुड़ने। दर्शकों ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा, भाजपा के स्पोक्स पर्सन। जिस तरह से एज रिलैक्सेशन को लेकर ऐसा एक्सपीरियंस लगातार अपने जस्टिस, अपने हक की आवाज़ को उठा रहे थे अभिनव शर्मा जी के माध्यम से, क्योंकि बार बार उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी जनता के रूह और कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार तक भी उनकी आवाज़ उठाई, और जिसके चलते उनको 28 से 30 साल तक रिलैक्सेशन बिल पर अभी भी, जिस तरह से अभिनव शर्मा जी ने कहा कि अभी भी बच्चों को पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिला, जो कि कानून भी उनको अधिकार देता है। अब देखना यह है कि अब जो बच्चे इस समय ये कह रहे कि एज कम से कम भी 33 ईयर्स तक होनी चाहिए, और जिस तरह सर ने भी कहा कि इसमें में भी वो ऐसा लॉट आए जो वाकई डिजर्व करता हो बेल्ट फोर्सेस को, जो अपनी जनता को सर्व करे। साथ ही साथ डेली वेजर्स के लिए भी सर ने कहा, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते हमने सवाल पूछना हमारा ड्यूटी थी, क्योंकि ये डेली वेजर्स का सवाल था। सर ने ये भी कहा कि जो भी मदद हो सकेगी कानून के दायरे में जाकर, जो को उनका अधिकार होगा जरूर ये मदद करेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।